ओम नमो भगवते वासुदेवाय। बड़ों को प्रणाम और छोटों को प्यार। आज मैं आपको वैशाख स्नान की कथा सुनाने जा रही हूँ। मन को शांत और कथा को धैर्य से सुने। कथा को पूरा सुनने से उसका पूर्ण फल मिलता है। चलिए शुरू करते हैं। एक राजा था जो रोज सुबह उठकर गंगा जी नहाने जाता था। राजा ने सबको बोल रखा था कि मेरे से पहले कोई गंगा जी में नहीं नहाएगा। एक बंदरी थी जो राजा से पहले नहा लेती थी। जब राजा नहाने जाता था तो उसको पानी हिलता हुआ दिखता था। जब राजा को इस बात पर शंका हुई कि कोई मेरे से पहले नहाता है तो राजा ने वहां पर पहरा बिठा दिया। गंगा किनारे एक पहाड़ी थी जहां पर वो बंदरी बैठी रहती थी। राजा के नहाने से पहले ही वो नहाकर पहाड़ी पर बैठ जाती थी। ऐसे ही नहाते नहाते पूरा वैशाख का महीना बीत गया। एक दिन उस बंदरी को नहाते हुए सिपाहियों ने देख लिया और पकड़कर राजा के पास ले गए। राजा का यह प्रण था कि अगर कोई औरत मेरे से पहले नहाएगी तो उससे विवाह कर लूँगा। राजा ने बंदरी से विवाह कर लिया। वैशाख नहाने के पुण्य से बंदरी के गर्भ ठहर गया। जब पूरे 9 महीने होने को आए तब बंदरी ने राजा से पूछा कि जब मेरे बच्चा होने का समय आएगा तो मैं क्या करूँगी। तब राजा ने महल में टाली बंधवा दी और बोला कि जब तुम्हारे दर्द उठे तो इस टाली को बजा देना, फिर मैं आकर बंदोबस्त कर दूंगा। राजा के और भी रानियां थीं जिनके बच्चा नहीं था। बंदरी के बच्चा होने वाला है, ये बात उनको जला रही थी। टाली बंधी हुई देखकर उन्होंने पूछा कि ये टाली क्यों बांध रखी है। तब बंदरी ने बोला कि जब मेरे बच्चा होने वाला होगा तब राजा को बुलाने के लिए ये टाली बांधी है। तब रानियां बोली कि एक बार टाली बजाकर तो देखो कि राजा आते हैं या नहीं। बांदरी ने टाली बजाई और राजा आ गए। जब राजा ने आकर पूछा कि टाली क्यों बजाई तो बंदरी बोली कि इन रानियों ने मुझसे कहा था कि एक बार टाली बजाकर देखो कि राजा जी आते हैं या नहीं। तब राजा ने बोला कि दोबारा ऐसे मत बजाना। थोड़े दिन बाद जब बंदरी के बच्चा होने वाला था तो बंदरी ने खूब टाली बजाई पर राजा नहीं आए। जब बंदरी ने रानियों से पूछा कि अब क्या होगा, मैं बच्चे को जन्म कैसे दूंगी, तब रानियों ने बंदरी से कहा कि आंखों पर तो पट्टी बांध लो और नीचे मुंह कर ले। बंदरी के वैशाख नहाने से बहुत सुंदर लड़का हुआ। जब रानियों ने यह देखा कि बहुत सुंदर लड़का हुआ है तो रानियों ने दासी से कहा कि इस बच्चे को नदी में डुबोकर आ जाओ और बंदरी के पास पत्थर को रख दो और राजा को बोल दो कि बंदरी के पत्थर हुआ है। राजा ने इस बात को सुनकर अपने मन में संतोष कर लिया कि और रानियों की तरह इसको भी बच्चा कैसे हो सकता है। उधर उस दासी से बच्चा नदी में फेंका नहीं गया। वो उस बच्चे को वहां पर काम कर रहे कुम्हार के बर्तन में रखकर आ गई। जब कुम्हार कुम्हारी ने किसी बच्चे की रोने की आवाज़ सुनी तो उन्होंने वहां जाकर देखा तो बच्चा था। तब कुम्हार ने कुम्हारिन से कहा कि भगवान ने हमारी सुन ली, हमारे बच्चा नहीं है और भगवान ने हमें बच्चा दे दिया। अगर तू इस बच्चे का पालन पोषण कर सके तो इसे हम अपने घर ले चलें। कुम्हारिन राजी हो गई और उन दोनों ने उसको पाल पोस कर बड़ा कर दिया। जब लड़का बड़ा हुआ तो उसे इस बात का पता चल चुका था कि वह कुम्हार और कुम्हारिन का बेटा नहीं है, बल्कि उसे एक बंदरी ने जन्म दिया है और रानियों ने उसको मारने के लिए दासी को दे दिया था। एक दिन वो लड़का कुम्हार के बनाए हुए हाथी घोड़ों को ले जाकर कुएं पर बैठ गया जहां पर दासियां पानी भरने आई। उनको देखकर वह लड़का बोला कि मेरे हाथी घोड़ों पानी पी लो। तब दासियां उसकी बात सुनकर हंसने लगी और बोली कि कभी माटी के हाथी घोड़े भी पानी पीते हैं क्या। तब वह लड़का बोला कि कभी बंदरी के भी पत्थर होते हैं क्या। यह बात दासियों ने रानी से जाकर कह दी। यह बात सुनकर रानियों ने जहर का लड्डू बनाकर कुम्हार के लड़के के लिए भेजा। भगवान की कृपा से जहर के लड्डू गूंद के लड्डू बन गए। दूसरे दिन रानियों ने देखा कि वह लड़का मरा नहीं। तब रानियों ने राजा से जिद करके कुम्हार को उस बस्ती से निकलवा दिया। कुम्हार जंगल में रहने लगा। गणगौर का महीना आ गया।
कुम्हार का लड़का 101 करवा 101 गोली ले घड़ों में पानी भरकर बगीचे में जाकर बैठ गया, जहाँ पर राजा के साहूकारों की लड़कियां गणगौर पूजने के लिए मिट्टी ले जाने के लिए आई। वहाँ पर पहले तो उन्होंने खूब खेला कूदा। जब उनको प्यास लगी तो वो उस लड़के के पास पानी पीने के लिए आई। तब वो लड़का बोला कि मेरे पास गोली है, उसको तुम खाती जाओ और मेरे चारों तरफ फिरती जाओ, तब तुमको पानी पिलाऊंगा। इस बात से उनमें से कई लड़कियां पहले तो राजी नहीं हुई, पर प्यास मिटाने के लिए मान गई। फिर वो लड़का अपने सामने आग जलाकर बैठ गया और उनको गोली खिलाता गया, अपने चारों तरफ चक्कर लगवाता गया। ऐसा करने से सब लड़कियों के गर्भ लग गया। जब ये बात उन लड़कियों के माता पिता को पता चली तो उन्होंने उन लड़कियों से पूछा कि ऐसे कैसे हुआ। उन्होंने सारी बात बता दी। तो उनके माता पिता उस कुम्हार के पास गए और बोले, तुम्हारे लड़के ने हमारी लड़कियों से फेरे लेकर शादी कर ली है। तो वो बोले, इन लड़कियों को अब तुम अपने पास रख लो। तो कुम्हार बोला कि इतनी सारी लड़कियों का मैं कैसे पालन पोषण करूँगा। तब उनके माता पिता ने उन लड़कियों को बहुत धन दौलत देकर विदा कर दिया। थोड़े दिन बाद कुम्हार के घर 101 पोता बच्चा हो गया। कुम्हार बोला कि हम पूरी नगरी को जिमाएंगे। तब सब लोग कुम्हार के जीमने के लिए आए। राजा रानियां सब आए, केवल बंदरी को छोड़कर सब आए। जब लड़के ने यह देखा कि बंदरी नहीं आई है तो उसने राजा के पास जाकर बंदरी को लाने के लिए न्योता भिजवाया। बंदरी आई, उसको सोने की चौकी पर बिठाकर सभा में बिठा दिया। लड़के ने अपनी बहुओं को बता दिया था कि ये मेरी जन्म की माता है। तो सारी बहुएं उसको सोने के सिक्के देती गई और उसके पैर छूती गई। बांदरी के पोते यानी बच्चों को गोद में देती गई और बांदरी से आशीर्वाद दिलाती गई। राजा को ये बात समझ नहीं आई कि ये लड़का बांदरी की इतनी खातिरदारी क्यों कर रहा है। रानियों को यह बात समझ में आ गई कि यह बांदरी का लड़का है। राजा ने सबसे बोला कि मेरा तो अपमान हो गया है, मैं यहाँ से जा रहा हूँ। तब लड़के ने राजा को रोका और बोला कि आप क्यों जा रहे हैं। तो राजा ने लड़के से पूछा कि तू बांदरी की इतनी खातिरदारी क्यों कर रहा है। तो लड़के ने राजा को सारी बात बता दी कि ये मेरे जन्म की माता है। जो दासी उस लड़के को नदी में बहाने के लिए गई थी वह भी वहां पर बैठी हुई थी। उस दासी ने भी राजा को सारी बात बता दी। तो राजा ने सब रानियों को जेल में डलवा दिया और बंदरी अपनी सारी बहुओं, पोता पोतियों और अपने लड़के को पूरे गाजे बाजे के साथ अपने महल ले गई। सबको अलग अलग महल बनवा दिया और लड़का राज करने लगा। राजा ने कुम्हार से कहा कि आप दोनों मेरे साथ चलो, लेकिन कुम्हार राजी नहीं हुआ। फिर राजा ने कुम्हार को बहुत सारा धन दौलत दे दिया। तब सभी लोग बोलते हैं कि वैशाख नहाने से बहुत पुण्य मिलता है। जैसे बंदरी वैशाख नहाई, राजा को राज मिला, उसी तरह आपको भी भगवान सुख संपत्ति दे। बोलिए वैशाख मास की जय हो। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। मित्रों, अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती हैं तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें और पूजा पाठ से जुड़ी हुई जानकारी के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।